में आपने पढ़ रखा होगा पहले से, लेकिन मैं यहाँ आपको अलग तरीके से बताऊंगा। इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो सबसे पहले है वर्ड्स। अगर हम बात करें वर्ड्स की तो अल्फ़ाबेटली देखा जाता है हमारे 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि बात करते हैं लेटर्स की तो लेटर्स कितने होते हैं हमारे, तो लेटर हमारे 26 होते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे निकल कर आता है वॉवेल, और वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, ये सबको पता होगी बात। लेकिन यहाँ पे वॉवेल होते कौन से हैं और वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको नाउन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग आप लगा लीजिए नाउन की, तो नाउन को हम लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ बातें बेसिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, उनको भी ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पे वॉवेल्स की बात करते हैं, होते कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरह से आपको ये 5 वॉवेल्स जो हैं पता होने चाहिए। उसके बाद करते हैं कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आपको लिखने नहीं है, ठीक है। कॉन्सोनेंट वो तो आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि जो 5 हैं ये निकाल दीजिए तो बचते कितने हैं, 21, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है नॉर्मली एसएससी और आपके यूपीपी में जो भी आपका पेट देते हैं उसमें, और सुपर टेट में, टीटी में, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी जनरली देखने को मिलते हैं हमें कि वॉवेल कितने होते हैं, 5, 6, 7 ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप 5 को टिक करेंगे। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट पूछता है, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो ये हमारे 21 होते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, नाउन की तरफ। लेकिन यहाँ पे भाषा का खेल है थोड़ा सा, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज में होता क्या है आपको हम बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले हमने बात की लेटर्स की, तो लेटर्स होते हैं, उनसे मिलकर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेटर्स। तो लेटर्स जब मिलते हैं तो बनता क्या है, तो लेटर्स जब मिलेंगे तो बनेगा हमारा एक क्या, वर्ड बनेगा, ठीक है, वर्ड बनेगा। और वर्ड से मिलकर क्या बनेगा हमारा, एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है, सेंटेंस बनेगा। और उसके बाद अगर बात करें हम तो क्या बनेगा, उसके बाद हमारा पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद हमारा जो बनता है वो हमारा एक आपका पैसेज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बात करेंगे हमारी लैंग्वेज की, और ये हमारी बात हो रही है, और यही हमारी क्या कहलाएगी, लैंग्वेज कहलाएगी। अन्य तरीके से आप इसको सीख सकते हैं लैंग्वेज, ओके। उसमें क्या होना चाहिए, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, यानी कि बात करते हैं हम लोग, और फिर सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पैसेज, उसको लैंग्वेज हम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नाउन, ठीक है, नाउन रहने वाला है। तो नाउन को हम आपको 2 तरीके से पढ़ाएंगे, डिफरेंट और नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इसमें नाउन में होता क्या है, इसको सबसे पहले जान लीजिए। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा होता क्या है, ठीक है, संज्ञा होता क्या है। इससे पहले आपने जो डिफिनीशंस रटी होगी, डिफिनीशंस पढ़ी होगी, तो वहाँ पे डिफिनीशन में आपने सीखा होगा, ठीक है, डिफिनीशन में आपने सीखा होगा। तो वहाँ पे डिफिनीशन में क्या बताया जाता है, ठीक है, जो बताया जाता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेम की बात करते हैं कहीं, ओके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, नाउन को 2 तरीके से सीखेंगे, लेकिन इससे पहले डिफिनीशन थोड़ी होती है, आपने पढ़ी होगी पहले से ही, ठीक है, डिफिनीशन पहले से आपने पढ़ी होगी। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। अ नाउन, नेम, प्लेस और थिंग, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी डिफिनीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन की बात करते हैं, रटते नहीं है, डिफिनीशन को समझते हैं। वहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए, वो नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने नाम ले लिया राम, और मैंने डीपी सर नाम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारे क्या है, नाम है। और कोई सिटी है, जैसे लखनऊ में हम लोग रहते हैं, तो लखनऊ यहाँ पे क्या है, सिटी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीखेंगे इसको। ये क्या है, लखनऊ, लखनऊ एक हमारा सिटी है। तो इस यहाँ भी हमारा बन जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ भी एक नाउन है, ठीक है, नाउन है। इस तरह से हमारा नेम हो गया, नेम को क्लेरिफाई करेंगे तो नाउन बनेगा जाके। अगर बात करें प्लेस, तो प्लेस यहाँ पे लखनऊ को भी प्लेस ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हूँ। और थिंग्स में क्या आ जाता है, थिंग्स में हम लोग कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, इलनेस कह सकते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस कह सकते हैं। और एक्शन हम कह सकते हैं, एक्शन जो होते हैं वो हम उसमें किस में रखेंगे, नाउन में रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि नेम, प्लेस और थिंग्स का मतलब है कि वो नाउन को इंडिकेट करेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे हम
सिखाएंगे आपको नाउन को दो तरीके से, ठीक है। नाउन को दो तरीके से, नाउन में होता क्या है, ठीक है, ये हमारे दो पार्ट से बनता है। दो पार्ट होते कौन से हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल, एक होता है नॉन काउंटेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाउन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और दो कैटेगरीज होती कौन सी हैं, वो एक हमारी पहली कैटेगरी है काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल। ओके डियर फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन यहाँ पे पूरा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको टेंशन और दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन, जिसको हम गणनीय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गणनीय। तो यहाँ पे गणनीय होंगे वो हमारे कहलाएंगे काउंटेबल नाउन, और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरी बात होती है हमारी अनकाउंटेबल की, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे बात हमारी आ जा रही है अनकाउंटेबल नाउन की, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगणनीय अगणनीय संज्ञा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। और काउंटेबल में आएगा क्या, काउंटेबल में हमारा पहला तो आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा। ओके, और दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा आ जाता है कॉमन नाउन। क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा हमारा। और तीसरा हमारा कौन सा आएगा, इसमें कलेक्टिव नाउन आएगा। क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा। ओके, अब अगर बात करें हम लोग, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है प्रॉपर नाउन में जिसको हम नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं राम, ठीक है। और दूसरा तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं, कोई प्लेस सिटी है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, हरदोई कह सकते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर बात करें हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, तो कॉमन नाउन में हम बात करते हैं, जैसे राम एक कैटेगरीज है जो कि बताती है किसी बॉयज़ को, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बॉयज़ की, तो यहाँ पे बॉयज़ हो गया, ठीक है, बॉयज़ हो गया और गर्ल्स हो गया। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, जिसको हम कहते हैं, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, और जो कॉमन नाउन है उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब है समूह सूचक है, जो समूह को बताता है, समूह को इंडिकेट करता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई टीम हो सकती है, ओके, कोई टीम हो सकती है, और आर्मी को भी हम लोग बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे टीम के बाद में क्लास भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, क्लास ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारे ये सारे तीन जो हैं काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल में आते हैं। वो तीन कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे एंड तक की। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। हम यहाँ पे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो हम इसके बाद आपको टफ और हार्ड की ओर ले चलेंगे। अगर बात करें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल में दो रखे जाते हैं। उसमें दो होते कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उनको याद रखना है, उनको याद रखना है, और यहाँ पे आपको नोट भी करते चलना है, ठीक है, नोट भी करते चलना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा हम बात करते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन। किसकी बात करते हैं, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए वजह से हम इसको हिंदी में बता देते हैं आपको और बाकी चीज़ें समझा देते हैं। अब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमें क्या करता है, दिखता नहीं है। जिस चीज़ में हमें चीज़ें पता नहीं चलती, दिखता नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी नहीं दिखती है, ठीक है, किसी की
ईमानदारी नहीं दिखती है। अगर बात करें हम लोग कोई ब्रेव होता है वो भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से हमारे ETC यहाँ पे आ जाएंगे, क्या, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन आ जाएंगे। अगर बात करें हम लोग मटेरियल नाउन, जिनको हम लोग पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, तो ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हो सकता है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। उसके बाद हम ले सकते हैं गोल्ड, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसका, वो आप जरूर देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे नई चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, तो ये पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे ऑन यूट्यूब पे। अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो वहाँ पे भी आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट इसका देखने के लिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल जो है प्रेस जरूर करें, उससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।